राम राम, जय हिंद। आज के टॉपिक को हम लोग ज़रा डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा बात होती नहीं है। ये बात है वाइट डिस्चार्ज के बारे में, जाकि महिलाओं में सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम जो होती है, ठीक है, हिंदी में हम लोग बोलते हैं। और इसको एक बीमारी के तौर पे भी देखा जा सकता है जिसको ल्यूकोरिया बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं इसके। और होता क्या है कि इसको नॉर्मल ले लिया जाता है क्योंकि एक वाइट डिस्चार्ज होता है जो कि आपके जो पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है, उसके 6-7 दिन पहले या कई बार ऐसा होता है कि आपका जो पीरियड्स हो रहे हैं उसके 1-2 दिन पहले भी हो जाता है, 7 दिन पहले भी हो जाता है, 10 दिन पहले भी हो जाता है। तो उस वाइट डिस्चार्ज को इससे रिलेट कर दिया जाता है, जबकि दोनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है। तो दोनों को समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि कितना हार्मफुल है आपके लिए, ये आपकी सेहत के लिए, जिसको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। एक तरीके से कई बार फंगस की प्रॉब्लम भी हो जाती है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ल्यूकोरिया की। देखो, अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन के कुछ दिन पहले होता है आपका ये वाइट डिस्चार्ज, और इस वाइट डिस्चार्ज का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ ही जाता हो तो नॉर्मल है। अगर कलर उसका ट्रांसपेरेंट है तो एकदम नॉर्मल चीज़ है, उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट अगर आप ये देखते हो कि ये थिक है और ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसका मतलब ये है वाइट डिस्चार्ज, जो कि ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर इसको मतलब ट्रीट नहीं किया गया, अगर मतलब वैसे तो बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बट अगर इसको आप ट्रीट नहीं करते हो, बहुत सारे आपको इश्यूज फेस करने पड़ेंगे फिजिकली, ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहला क्या है आपकी बॉडी थोड़ी सी वीक पड़ने लगेगी। आपको ये फील होने लगेगा कि वाकई में बॉडी वीक पड़ रही है, हम उतना स्ट्रेंथ हमारी नहीं बच रही है, स्टेमिना हमारा नहीं बच रहा है। तो पहला क्या होगा, बॉडी आपकी वीक पड़ने लगेगी, तो पहले प्रॉब्लम यही हो जाएगी। दूसरा क्या है, आयरन की कमी लगातार होती रहेगी। अगर आपकी बॉडी से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है लगातार, जिस तरीके के हमने बताया उस तरीके का, तो आप यकीन मानो आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होने लगेगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, बॉडी में वीकनेस की, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हो गई। उसके बाद फुल बॉडी पेन रहने की प्रॉब्लम हो सकती है, खासकर लोअर बैक में और आपकी बैक में, ठीक है। लोअर बैक और ये जो स्पाइन पूरा नीचे तक जाता है वहाँ पे ये पेन नॉर्मल हो सकते हैं, मतलब ये पेन आपको होते ही रहेंगे। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आपको हो गई तो ये बॉडी पेन जो होता है, खासकर बैक में, और फुल बॉडी पेन की भी बात करें अगर, तो बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर पेन है तो ये ज़्यादा समय तक रहेगा अगर इसको आपने ट्रीट नहीं किया, ठीक है। हेयर फॉल होने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम आई है कि हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम उन्होंने देखी है। उसके बाद जब भी आप सेक्स करते हो, इंटरकोर्स करते हो, उसमें आपको पेन फील होगा, एक्सट्रीम पेन फील होगा, समझ लेना प्रॉब्लम उसी से क्रिएट हो रही है। उसके बाद जब आप कंसीव करने की कोशिश करते हो, बच्चा पैदा करने की कोशिश करते हो, उसमें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं आपको, ठीक है। ये चीज़ समझनी पड़ेगी आपको। उसके बाद बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये एक बेसिक जो मतलब हैं चीज़ें जो कि हो सकती हैं आपको, अगर आप इसको नहीं सही से बीमारी के तरीके कंसीडर करते हो या फिर इस पर नहीं फोकस करते हो, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और हल्के में मत लेना, ये प्रॉब्लम हुई है लोगों को। ट्रीट कैसे करना है? देखो, ट्रीट हमें करना इस तरीके से है आपको, मतलब। और हाँ, एक चीज़ और, एक आखिरी चीज़ और हो सकती है, वजाइना जो आपकी योनि होती है उसमें स्वेलिंग की प्रॉब्लम भी आ सकती है। आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे या आप ट्रीट कैसे करोगे? सबसे पहला है कि वजाइना को निरंतरता पूर्वक साफ करते रहना, क्योंकि फंगस लगने की अगर प्रॉब्लम हो जाती तो उससे भी वाइट डिस्चार्ज के इशू आ सकते हैं। तो इसलिए वजाइना को समय समय पे इंटीमेट वॉश बहुत सारे आते हैं, वो ले सकते हो, वरना नॉर्मल वाटर भी काम में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी टाइट अंडर गारमेंट्स हैं उसको पहनना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। जो कि बहुत टाइट अंडर गारमेंट्स होते हैं उनको भी पहनने के लिए थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्यूबिक हेयर, प्राइवेट पार्ट्स के जो हेयर होते हैं उनको भी आप क्लीन रख सकते हो, वो भी एक बड़ा रीज़न होते हैं आपके वाइट डिस्चार्ज के लिए, ठीक है। उसके बाद जब आप सेक्स करते हो तो उसको थोड़ा सा क्लीन रखो। क्लीन सेक्स का मतलब आप जानते ही हो, उसमें ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं। और बस इतनी ही चीज़ें फॉलो करनी है। और एक बात, हाँ, अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इसको भी जितना जल्दी से जल्दी हो सके ट्रीट करो, क्योंकि इससे भी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रिलेट हो सकती है। तो इस तरीके से आप ये जो वाइट डिस्चार्ज का इशू है इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर इसको नहीं सॉल्व कर सकते हो तो ये बीमारी कोई बहुत बड़ी नहीं है, बट प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी दे जाती है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। राम राम, जय हिंद।